अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा डेबिट कार्ड है और बैंक में हर महीने सैलरी आती है और मैं अपने कार्ड के जरिए सैलरी निकलवा लेता हूँ। कैश होना चाहिए ना? ओह दैट्स गुड, मेरी मंथली सैलरी। भाई हुआ कुछ यूँ कि मेरे अकाउंट में सैलरी आई और मुझे पता चला कि मेरी सैलरी में इजाफा हो चुका है। जैसे ही सैलरी में इजाफा हुआ, इस महीने मेरी कुछ चीज़ों की डिमांड में इजाफा हो गया। बस यही फिनोमेना जो मैं आपको मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। यानी अगर किसी शख्स की इनकम में तब्दीली आए और उस इनकम में तब्दीली की वजह से किसी चीज की डिमांड में भी तब्दीली आए, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज का टॉपिक यही है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और फॉर्मूले की मदद से इसे कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी जनाब, तो बाज़ाब्ता अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, इस वक्त आपको नजर आ रही होगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। और डेफिनेशन कुछ यूं कह रही है कि द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर की इनकम में जितनी तब्दीली आई, उसके परसेंटेज की वजह से कंज्यूमर की किसी भी गुड की डिमांड में किस हद तक, किस परसेंटेज तक, कितने फीसद तब्दीली आई, इस मेजरमेंट को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अगर सादा लफ्जों में कहूं तो आपकी इनकम में कितने फीसद तब्दीली आई और उसके बायस किसी चीज की डिमांड में कितनी फीसद तब्दीली आई, वो कोई भी चीज हो सकती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस कैलकुलेशन को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं द फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला है EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। यहां याद रहे EY स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। नीचे लिखा हुआ है EY इज इक्वल टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी यहां पर Y शो कर रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को EY इज इक्वल टू परसेंटेज डेल Q डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल Y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है और लिखने में ज्यादा आसान है। हम डेटा ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे 10% राइज इन इनकम, यानी ये कंज्यूमर है और उसकी तनख्वाह में 10% इजाफा हो गया। जो ही उसकी तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ तो खास प्रोडक्ट जिसे वो इस्तेमाल कर रहा था, मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल ली है फ्रूट की, तो हुआ ये कि 15% राइज इन फ्रूट्स डिमांड, यानी फल जो वो इस्तेमाल कर रहा था उसकी डिमांड में 15% इजाफा हो गया, क्योंकि अब उसकी तनख्वाह पहले से 10 गुना बढ़ गई, लिहाजा अब वो अपना फेवरेट फ्रूट पहले की निस्बतन ज्यादा परचेज कर सकता है। तो जैसा कि आप फॉर्मूला देख सकते हैं, अब हम फॉर्मूले में कीमत पुट करेंगे, यानी डेल Q चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज में हम लिखेंगे 15% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम आई थी 10%। 15% को डिवाइड कर देंगे 10% से तो हमारे पास आंसर आएगा इलास्टिसिटी इनकम इज इक्वल टू 1.5%। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये इक्वल टू 1 आंसर आता तो ये होता है यूनिट इलास्टिसिटी, अगर कम आता तो हम कहते हैं ये लेस इलास्टिक है, जबकि 1.5% एक से ज्यादा है, लिहाजा हम इसे नाम देंगे मोर इलास्टिक डिमांड का। ये था कॉन्सेप्ट आज का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम फ्रेंड्स के अंदर ये वीडियो स्प्रेड आउट कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। मैं आपसे मिलता हूं इस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।